हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन एडवांस अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और इंट्रोडक्शन करा तो मैं एडवांस अकाउंटिंग में अपने को कितने मार्क्स का रहेगा एडवांस अकाउंटिंग और कितने टॉपिक्स पढ़ लेना चाहिए। एडवांस अकाउंटिंग अपने को जो है सो 80 मार्क्स का रहेगा। एडवांस अकाउंटिंग 80 मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा। इसमें अपने क्या है 5 लॉन्ग आंसर्स आएंगे 12 मार्क्स के विच इज़ इक्वल टू 60। फिर अपने को 5 शॉर्ट आंसर्स अटेंड करने का रहेगा 4 मार्क्स का 20 मार्क्स रहेंगे। सो टोटल ये कितने मार्क्स का हो जा रहा है 80 मार्क्स का हो जा रहा है। और एक चीज़ एडवांस अकाउंटिंग में पूरा जो है सो प्रॉब्लमेटिक ही रहता है। लास्ट यूनिट में जो है सो थियरी फिर भी आप लोग रिफ़र कर सकते हैं। 90% जो है सो एडवांस अकाउंटिंग प्रॉब्लमेटिक आता। और मैं अपने चैनल पर डेली जो है सो 1 या 2 वीडियोस अपलोड करते रहूँगा अंडर मेंबरशिप अकाउंट में। सो आप लोग मेंबरशिप ले लीजिए सो दैट आप लोग भी मेरे साथ साथ जो है सो डेली 1-2 प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करें। समझ जाओ आप लोग परफेक्ट हो जाते हैं। अपने को अभी 1 मंथ का टाइम है, उसके अंदर अंदर अपना क्या रहता परफेक्टली एडवांस अकाउंटिंग कर ले सकते हैं। और एक चीज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के भी मैं हर चैप्टर अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, आप लोग वहाँ से भी देख ले सकते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी आपको हेल्प हो जाती है और एडवांस अकाउंटिंग भी आप लोग क्या है डेली का डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंबरशिप ले लिए तो। और एक चीज़ मैं जल्द से जल्द RDBMS, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश और जो है सो अरबिक ये सब्जेक्ट भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा सो दैट आप लोग के पास टाइम रहेगा प्रैक्टिस करना और सीखने के लिए। सो आज से अपन एडवांस अकाउंटिंग करेंगे। डेली मैं एडवांस अकाउंटिंग के टॉपिक्स अपलोड करते रहता हूँ, आप लोग जो है सो याद कर लेते हैं, सीखते रहना। और कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी दूंगा जिसको आप लोग प्रैक्टिस करिए और आप लोगों को आ रहा नहीं आया आंसर्स मुझे कमेंट में बताइए। सो अपने को देखो एडवांस अकाउंटिंग के यूनिट 1 में पार्टनरशिप अकाउंट में 3 टॉपिक्स है। यूनिट 1 में कितने टॉपिक्स है 3 टॉपिक्स है। क्या क्या है यूनिट 1 का नाम क्या है पार्टनरशिप अकाउंट 1 है। पार्टनरशिप अकाउंट 1 होता है। अपने को पार्टनरशिप अकाउंट में अपने को 3 टॉपिक सीखने का है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, नेक्स्ट अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फिर जो है सो डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। सो 90% का चांसेस एडमिशन और रिटायरमेंट में से आता। फिर भी अगर एडमिशन और रिटायरमेंट सीख लिए बोले डेथ ऑफ ए पार्टनर भी इजी रहता, आप लोग सीख ले सकते हैं। सो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखने का है अपने को। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आप लोग कमेंट्स में बताइए, मैं एक एक के ऊपर कितने कितने एग्जाम्पल्स करो सो दैट अपन उस हिसाब से कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन ऑफ पार्टनर समझना बोले तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो चीज़ देखेंगे अपन। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपन, कोई 2 या 3 जने मिलके कोई बिजनेस चला रहे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन पार्टनरशिप बना बोल रहे। सो पार्टनरशिप में जब कभी भी कोई पार्टनर को अपन न्यू पार्टनर को ऐड कर रहे हैं समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर बोल रहे। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर करे जब अपन कौन से अकाउंट्स को चेक कर लेना है उस चीज़ को ही अपन क्या करते हैं इस अकाउंटिंग फर्स्ट यूनिट में एडवांस अकाउंटिंग के एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अकाउंट्स बनाते। सो जब कभी भी आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोल के ऐसा बोलता देखो ने सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर बोलते देने क्या हो गया है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो जाता। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के लिए अपने क्या बनाने का रहता रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का रहता। मोस्टली आप ना ये 4 चीज़ें याद रख लिए समझो, जब कभी भी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हुआ तो ये 4 बॉक्सेस बनाना है बल्कि याद रख लिए समझो आप लोगों को। डैम श्योर इसके प्रोफॉर्मेंस बनाए तो भी 2 मार्क्स तक आ जाएंगे। सो यहाँ पे क्या लिखने का रहता है अपने को पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। देखो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है बोले तो रीवैल्यू करना, कोई भी चीज़ को अपन रीवैल्यू कर रहे समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। जब कभी भी देखो नया पार्टनर बिजनेस में इंटर होता सो बिजनेस ऑलरेडी चलते रहता अपना राइट। ऑलरेडी बिजनेस में क्या रहते एसेट्स रहते, लायबिलिटीज़ रहते, प्रॉफिट एंड लॉस रहता बिजनेस में, ये सब चीज़ें ऑलरेडी रनिंग होते रहते। उसमें क्या होता न्यू पार्टनर इंटर हो जाता। अब एसेट्स की वैल्यू जो है सो 10 लाख रुपीज़ थे जब अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। उस टाइम पे एसेट जो भी अपने बिल्डिंग थी वो थी उसकी वैल्यू कितनी थी 10 लाख थी। सो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही या डिक्रीज हुई जब नया पार्टनर आए, जब एक 6 मंथ्स के बाद में न्यू पार्टनर इंटर हो रहा बिजनेस में, तो उस टाइम पे अपने एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई अपन किस में लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। फिर लायबिलिटीज़ भी अपने इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए वो भी रिवैल्यूएशन में लिखते हैं अपन। प्रॉफिट एंड लॉस भी अपना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उस चीज़ के बारे में किस में लिखते हैं अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। सो अपने को देखो ऐसा बॉक्स देता उन्हें क्वेश्चन में, उसके बाद में यहाँ पे ऐसा देता अपने को सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कितना कैपिटल लगाए गए थे उन्हें 16,000 लगाए गए थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गए थे 5:3:2 है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड। सो अपने को देखो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था
3:2 था। अपने को जब कभी भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होता, ओल्ड रेशियो से काम में आता, अपने को क्या बोलते हैं न्यू रेशियो से उतना वर्क नहीं होता। सो यहाँ पे देखो अपने को दो चीज़ों के बारे में याद रख लो अपना। डिप्रिशिएटेड बोले तो वैल्यू डिक्रीज होने को बोलते हैं अपन, और अप्रिशिएटेड बोले समझो वैल्यू इंक्रीज होने को बोलते हैं अपन। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, स्टॉक की वैल्यू कम हुई बोल रहा है 5%। तो अपना क्या करो, पेंसिल से ऐसा टिक लगा लो स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी 500। सो प्रोविजन बोल रहा है, नहीं डाउटफुल डेप्ट कितने हो गए कहते 500 हो गए कहते, 400 था उसमें से कितने हो गए 500 रुपये हो गए थे, बढ़ गए बोल के बोल रहा है। फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड, डिप्रिशिएटेड बोले तो फर्नीचर भी कम हुआ बोल रहे। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 19,000। पहले बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी 14,000 थी, अब 19,000 हुई बोले तो इंक्रीज हो रही। सो जो भी चीज़ की वैल्यू कम हो रही समझ जाओ अपन डेबिट में लिख लेने का रहता, और ज़्यादा भी समझ जाओ क्रेडिट में लिख लेने का रहता। सो स्टॉक की वैल्यू क्या हुई, डिप्रिशिएट हुई, राइट। स्टॉक की वैल्यू कम हुई, कितने परसेंट कम हुई बोल रहा है 5%। सो यहाँ पे क्या लिख लेना अपन, टू स्टॉक बोल के लिख लेके, कितना था पहले वैल्यूज़ की स्टॉक की 14,000 थी ना, 14,000 इंटू 5% करे तो कितना कम हो रहा है, 14,000 इंटू 5% करे तो कितना आ रहा 700 आ रहा ना। तो स्टॉक की वैल्यू 700 कम हुई बोल के लिख ले रहे, यहाँ पे लिख लो आप ना 14,000 इंटू 5% लिखना चाह रहे तो। नेक्स्ट क्या है अपने को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी 500। सो टू डाउटफुल डेब्ट्स भी लिख ले सकते हैं, पूरा नाम भी लिख ले सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोल के आपला डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पहले कितने थे 400 थे। डाउटफुल डेब्ट्स बोले तो देखो अपन किसी को डेप्टर्स बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसी को पैसे दे रहे समझ जाओ। अब मेरी कंपनी है, मैं क्या करा आप लोगों को 10,000 रुपीज़ दे दिया समझ जाओ, तो आप लोग क्या हो गए डेप्टर्स हो गए। प्रोविजन बोले तो आप ना 10,000 की जगह पे मेरे क्या कर रहे हैं एक 400 कम देते होंगे, 9,600 देते होंगे बोल के क्या सोच ले रहा हूँ, मैं एक एस्टिमेशन लगा ले रहा हूँ, प्रोविजन लगा ले रहा हूँ कि 400 रुपये कम आएंगे बोल के, तो उस चीज़ को अपन प्रोविजन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे एस्टिमेशन अपने 400 से जाके कितने हो गए कहते 500 हो गए कहते, तो 100 रुपये और इंक्रीज हो गए ना, कमी वो क्या हो जाता अपने घाटा ही होता ना। 400 कम हो रहे थे उसको 400 हट के कितने हो गए वो 500 हो गए। मैं एस्टिमेशन लगाया था 400 का, लेकिन अपने कम कितने आ रहे थे 500 आ रहे थे। सो 500 में से 400 निकाल दिया तो कितने का फ़र्क आ रहा है अपने को 100 रुपये और डिक्रीज हो गए अपने पैसों में। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर की वैल्यू भी डिप्रिशिएट हो रही 10% बोल रहा हूँ। सो टू फर्नीचर कितने परसेंट कम हो रही बोला उन्हें 10%। 9,000 का मैं 10% निकाला समझ जाओ तो कितना होता मेरे को 900 होता। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है, बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 19,000। पहले बिल्डिंग कितनी थी 14,000 थी, अब कितने बढ़ गई थे उन्हें 19,000 बोले तो 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ। देखो कई सारे बच्चे क्या कहते हैं 19,000 लिख देते, वैल्यूड बोले तो उसका रेट जो है सो चेंज हुआ बोल रहा उन्हें, 14,000 से 19,000 हुआ बोले तो कितना इंक्रीज हुआ 5%, 5,000 इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो अपन ये साइड लिख लेना बाई बिल्डिंग अकाउंट बोल के। सो कितना था 19,000 में से 14,000 को माइनस करें तो अपने कितना हो जा रहा है 5,000 बिल्डिंग का अमाउंट बन जा रहा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, सब चीज़ दिख रहा। सो अपने को इसका टोटल कर लेंगे यहाँ पे अपन, टोटल 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 करें तो इधर का कितना आ रहा 700 प्लस 100 प्लस 900। तो डेबिट का देखो मैं ऐसा पेपर में लिख लो, अपना भी रफ में लिख लो, रफ पेपर। तब देखो मैं यहाँ पे रफ में लिख ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना के डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट का कितना आया मेरे को 1,700 आया, क्रेडिट का कितना आया 5,000 आया। सो दोनों में से कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, ये 5,000 ज़्यादा है ना। सो दोनों साइड भी क्या लिख ले रहा हूँ मैं 5,000, फिर ये साइड भी 5,000, लेकिन अपने को जो अमाउंट बढ़ के है उसमें से क्या करना लो अमाउंट को माइनस कर लेना। 5,000 में से 1,700 को माइनस कर ले रहा हूँ मैं, तो 5,000 माइनस 1,700 करे तो मेरे कितना आ रहा 3,300 आ रहा। सो यहाँ पे जो है सो कितना कम आ रहा कहते 3,300 आ रहा। इसको क्या लिखते हैं अपन टू प्रॉफिट, अगर इधर आया तो लॉस बोलते हैं अपन, टू प्रॉफिट बोलते। ये जो भी प्रॉफिट आ रहा जो ओल्ड पार्टनर से उनला शेयर कर लेते। सो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे ए और बी है ना, ए बी दो पार्टनर्स शेयर कर ले रहे। ए अरे ये पेन भी नहीं चल रहा, बैठो। ए और ये क्या है बी,
सो 3300 इंटू, अब देखो यहाँ पे रेशियो बताया ना, मैं ये वाला रेशियो 3:2 ना, सो 3 बाई टोटल रेशियो कितना आ रहा है 3 + 2 5, 3/5। फिर बी को भी जो है सो 3300 इंटू, बी का रेशियो कितना है 2 है, 2/5। सो 3300 इंटू 3/5 करे तो क्या आ रहा है मेरे, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 करे तो एक 1980 आ रहा। फिर इसका कितना आ रहा 3300 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 करे तो कितना आ रहा मेरे, किसको 1320 आ रहा। सो वंस ये हो गया, वन से अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड अकाउंट क्या बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर, उसके बाद में पार्टनर्स के नाम ए बी सी, फिर पर्टिकुलर, फिर पार्टनर्स के नाम ए बी सी। तो इसमें पहले क्या लिख लेना वाले, तो बाई बैलेंस बी बाई डी, बैलेंस ला लेना अपन। बैलेंस देखो, ए का अमाउंट कितना था 19,000 था, बी का अमाउंट 14,000 था। ये कैपिटल्स में जो भी दे रहा ना वो ला लेना यहाँ पे 19,000, फिर बी कितना है 14,000 लिख लिए बाद में से। अब सी क्या ला रहा, सी जो है इसे 16,000 ला रहा ना, सी का अमाउंट उसमें नहीं लिख लेना ऐसा अलग से, बाई बैंक नहीं तो कैश अकाउंट बोल के क्या कर लेना, यहाँ लिख लेंगे कितना अमाउंट लिखने का, यहाँ पे 16,000 है ना, सी के अकाउंट में मैं कितना लिख ले रहा हूँ 16,000 लिख ले रहा हूँ। नेक्स्ट ये होते ही देने जो भी रिवैल्यूएशन का बॉक्स रहता ना उसमें से ला लेना यहाँ पे, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, एक को जो है सो ए को 1980 गया और बी को कितना गया 1320 गया, वो लिख लेना। और उसके बाद में देखना इस साइड में आप लोगों को और यहाँ पे समटाइम्स उन्हें गुडविल भी देता, गुडविल भी क्या करना ये रेशियो में शेयर कर देना। और यहाँ पे जनरल रिजर्व भी दिया समझो, वो भी क्या कर लेना शेयर कर देना। और प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो भी शेयर कर देना। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 3 टॉपिक्स को ले लेके ही क्वेश्चन वाला वैसे वाला क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। सो वंस और कुछ भी नहीं है बल्कि अपन क्या कर रहे हैं इसका टोटल कर दे रहे हैं। यहाँ पे इधर साइड तो कुछ भी नहीं आया, ये साइड का डायरेक्टली ऐसे टोटल कर देंगे अपन। सो यहाँ पे क्या आ रहा 19,000 प्लस 1980 करे तो इसका कितना आ रहा 20,980, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। 14,000 प्लस 1320 तो ये कितना आ रहा 15,320, फिर ये कितना है 16,000 है। वैसे ही सेम चीज़ इधर भी लिख लेना 20,980, 15,320, फिर 16,000। अब देखो यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज़ नहीं है ना ऊपर, ये बुक क्या लिख लेंगे ले लेंगे अपन। इधर ऊपर कुछ भी नहीं है बल्कि 20,980 यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, फिर पलटा के 15,320, फिर नेक्स्ट क्या है 16,000 है। इसको क्या बोलते हैं अपन बाई बैलेंस टू बैलेंस, और ये साइड रहा तो टू लिख लेना, टू बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं अपन, टू बैलेंस सी बाई डी बोल के लिख लेना। ये वंस हो गए बाद में से अपने क्या करने का है कैश अकाउंट बनाने का है अपने को। कैश अकाउंट के लिए देखो आप लोगों को बुक में यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट देता कैश का दिया, यहाँ पे कैश कितना बोल रहा है 1,000 बोल रहा ना। ये कौन सा साइड दिया उन्हें कैश का अमाउंट, ये साइड क्रेडिट में दिया ना, अपन किधर लिख लेना डेबिट में लिख लेना, टू बैलेंस बी बाई डी बोल के, टू बैलेंस। यहाँ तो पहली बात पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सो यहाँ पे क्या लिख ले रहे हैं अपन टू बैलेंस बी बाई डी बोल के लिख ले रहे। कितना है बैलेंस बी बाई डी 1,000 दिया उन्हें, यहाँ पे दिया ना 1,000 वो लिख लेना। उसके बाद में नया पार्टनर जो भी अमाउंट ला रहा उसको लिख लेना, टू सीज कैपिटल कितना लाया नया पार्टनर कैपिटल 16,000 लाया ना, वो 16,000 लिख लेना। लिख लेके क्या करना और कुछ भी नहीं लिखना इसमें। अगर गुडविल आया तो गुडविल लिखना था, गुडविल नहीं दिया ना उन्हें। 16,000 प्लस 1,000 कितना हो जा रहा 17,000, ये साइड भी क्या हो जा रहा है अपना 17,000 आ जा रहा। तो इधर के साइड में अपने को कुछ भी नहीं है ना वैल्यू, ये साइड में कुछ भी वैल्यू नहीं है ना, तो ये 17,000 अपन क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेना बाई बैलेंस, जब कोई पैसे मिलाते समझो अपना क्या लिख लेते बाई बैलेंस कैरी डाउन। आई होप आप लोगों को मालूम होगा ये चीज़। उसके बाद में अपना बैलेंस शीट कर लेना। बैलेंस शीट में जो है सो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। बैलेंस शीट में खाली जो चीज़ें अपडेट करना है वो चीज़ों को अपडेट करने का रहता। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो यहाँ पर देखो अपने को फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे कैश है ना, कैश ही लिख ले रहा हूँ मैं। हाँ जैसा है वैसे लिख लो आप लोग। अभी स्टॉक का स्टॉक लिख ले रहा हूँ मैं, प्रीपेड इंश्योरेंस का प्रीपेड इंश्योरेंस लिख ले रहा हूँ,
फिर यहाँ पे क्या है, डेप्टर्स है, डेप्टर्स जैसा है वैसे लिख ले रहा हूँ, उसमें प्रोविज़न है, प्रोविज़न जैसा है वैसे ही लिख ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग लिख ले रहा हूँ। जो बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा एटलीस्ट ये बैलेंस शीट ऐसा बना के तो भी आओ, मार्क्स मिल जाते हैं आप लोगों को। मशीनरी है, मशीनरी लिख लो। फर्नीचर है, फर्नीचर लिख लो। फिर यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स लिख ले रहा हूँ मैं। फिर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ लिख ले रहा हूँ, लायबिलिटीज़। फिर क्या है अपना कैपिटल्स है, कैपिटल्स में देखो यहाँ पे ए बी और एक नया पार्टनर सी का भी लिख लेना। अब देखो अपन अपडेटेड चीज़ें लिखना। कैश यहाँ पे कितना था, 1000 था, लेकिन अपन अपडेट करें तो कैश की वैल्यू कितनी हो गई, 17,000 हो गई ना, वो लिख लेना। उसके बाद में स्टॉक, स्टॉक कितना था यहाँ पे, 14,000 था, लेकिन स्टॉक कितने परसेंट कम हुआ बोला उन्हें, 5% कम हुआ बोला ना, सो 5% कम कर देना इसको। 14,000 का 5% ऑलरेडी करे अपन, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, 700 रुपये कम कर देने का है। सो 14,000 में से माइनस 5% डिप्रिसिएशन हुआ तो 700 कर ले रहा हूँ। यहाँ पे डिप्रिशिएट लिख देंगे अपन, माइनस, ये नहीं लिखे तो भी चलता, देखो अपना 13,300 हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ भी चेंज करे अपन, नहीं करे, तो जितनी वैल्यू थी वही वैल्यू लिख लेने का अपने को, 500 का 500। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, वो देखने का है अपने को। अब देखो अपने का है डेप्टर्स है, डेप्टर्स कितना दिया था उन्हें यहाँ पे, 8,400 जैसा है वैसे लिख लेना। ये 400 जाके कितना हुआ बोला उन्हें, प्रोविजन 500 हुआ बोला, तो ये कितना हो गया, 7,900। बिल्डिंग कितना दिया, 14,000 दिया, लेकिन नई वैल्यू बिल्डिंग की कितनी है बोला उन्हें, 19,000 है बोला, सो बिल्डिंग की न्यू वैल्यू लिख लेंगे अपन। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, मशीनरी 18,000 है, मशीनरी का कुछ भी चेंजेस हुआ, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, मशीनरी जैसा है वैसे लिख लेंगे 18,000। फिर क्या है यहाँ पे, फर्नीचर है, फर्नीचर जैसे अपने कितना दिया, 9,000 दिया उन्हें, उसमें से कितना कम करे अपन, 900 कम करे, तो मैं फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई, 8,100 हो गई। फिर क्रेडिटर्स कुछ भी चेंज करे अपन, नहीं करे बोल के 28,500 लिख ले रहा हूँ मैं। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 3,000, कुछ भी चेंज नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे कैपिटल्स लिखते वक्त में केयरफुल से लिख लेना, जो नया कैपिटल आया ना वो कैपिटल्स लिख लेना अपन। ए का कितना आया, 20,980, बी का कितना आया, 15,320, सी का कितना आया अपना 16,000, राइट। ये तीनों का कैपिटल्स लिख लेना अपन, ये ऐसा लिख लिया बनने से इन लोगों का टोटल कर देना। टोटल करे तो बैलेंस शीट क्या होना अपनी, मैच होना। सो यहाँ पे कितना है अपना 28,500 प्लस 3,000 प्लस 20,980 प्लस 15320 प्लस 16,000 करे तो कितना आ रहा है, 83,800 आ रहा। फिर इधर का देखेंगे अब, उधर का भी सेम आना, 17,000 प्लस 13,300 प्लस 500 प्लस 7,900 प्लस 19,000 प्लस 18,000 प्लस 8,100, तो कितना आ रहा है इधर भी 83,800 आ रहा, राइट। बैलेंस शीट मैच भी, तो अपना आंसर भी करेक्ट है, आपके 12 मार्क्स आपको मिल जाते। सो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। मैं मटेरियल में जो है सो 2 ही क्वेश्चन है इसमें दिया उन्हें, एक यहाँ पे एक पीछे दिया, 2 ही क्वेश्चन दिया। मैं टेक्स्ट बुक से और कई सारे एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व कराता हूँ। अगर जब तक आप लोग हुआ तो आप लोग से ये वाले क्वेश्चंस को ट्राई करिए। देखिए मटेरियल से दे रहा हूँ मैं होमवर्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते तो ये 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, या तो मुझे कमेंट में बताइए कि ये 4 क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताओ। यही को क्या बोलते हैं, मटेरियल के क्वेश्चन ही अपलोड करो बोले तो मटेरियल के करता हूँ मैं इधर से, या फिर सर आप टेक्स्ट बुक से भी कर सकते बोले तो टेक्स्ट बुक के भी करेंगे। आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक भी नहीं है बोले तो मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ, अपना स्क्रीनशॉट ले लो, ईजिली प्रैक्टिस हो जाती। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।